हाय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन हरीश सोत्रा आपके लिए वीडियो लेके आया है जो पिछले ही कंसेप्ट आइसोमेरिज्म के ऊपर बेस्ड है। तो पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में तीनों आइसोमेरिज्म कर लिए थे। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और मेटामरिज्म। तो आज हमारे पास उसी कंसेप्ट की लास्ट जो आइसोमेरिज्म है वो हम आज करेंगे। ठीक है, तो होप आपको पिछली जो वीडियो थी उसमें आइसोमेरिज्म के जो 3 टाइप थे, जो 3-4 टाइप थे, जो आपको क्लियर हुए होंगे। तो आज हम उसका ही फिफ्थ आइसोमेरिज्म करने जा रहे हैं। तो आइए क्या होता है नेक्स्ट आइसोमेरिज्म। तो टोटोमेरिज्म आज का जो टॉपिक है, और टोटो का जो मीनिंग होता है वो होता है सेम। ठीक है, टोटो का जो वर्ड लिखा गया है हमारे पास टोटो, इसका मीनिंग होता है सेम। ठीक है, अब सेम क्या है? तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ते आ रहे थे कि हमारा जो मोलिकुलर फार्मूला होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, बट उसमें आपका क्या रहा, कभी फंक्शन ग्रुप चेंज कर रहा था, कभी पोजीशन ऑफ बॉन्ड चेंज कर रही थी, कभी नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज कर रहे थे। बट इस प्रोसेस में जो नाम बताया गया टोटोमेरिज्म, उसकी क्या डेफिनेशन, उसको हम पहले क्लियर करते हैं। तो आइए, दिस इज ए क्या डेफिनेशन, दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। देखो ये है ही फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। ठीक है, बट ये आइसोमेरिज्म की क्या है, स्पेशल टाइप है जिसको नाम दिया गया टोटोमेरिज्म, इन विच आइसोमर्स डिफर in the arrangement of atoms but they exist in dynamic equilibrium with each other अब यहां पे एक वर्ड आ गया, देखो क्या है वर्ड, डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है ये वर्ड आ रहा है। इट मीन्स हमारे पास क्या है, रिएक्शन होगा। ठीक है, वो उस रिएक्शन में क्या होगा, अब यहां पे देखिए आइसोमर्स है ना, मर्स बोला है मतलब 2 आइसोमर्स होंगे। ठीक है, जो क्या करेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे विद ईच अदर, पर किसके रिस्पेक्ट टू द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, जब इस तरह का आइसोमेरिज्म आपके पास आएगा, जब आपके पास क्या आप 2 तरह के क्या करेंगे, आइसोमर्स एग्जिस्ट करेंगे, उनका मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा, सेम, बट उन दोनों आइसोमर्स में जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, और वो दोनों आइसोमर्स एक दूसरे के क्या होंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए इस टोटोमेरिज्म जो कंसेप्ट है हमारा, इसके ऊपर हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एसिटाल्डिहाइड का। ठीक है, कि कैसे लिख सकते हैं, एसिटाल्डिहाइड का लेते हैं, इसमें फार्मूला क्या होगा एसिटाल्डिहाइड का। एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला होता है CH3CHO। ये आपका क्या है, एसिटाल्डिहाइड है, जिसको हम IUPAC नेम में इथेनॉल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, देखते हैं क्या आएगा किस तरह से। आइए इसकी ब्रांचिंग फॉर्म को लिखते हैं। देखिए यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन, कितने 3 हाइड्रोजन लगे हैं, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, और यहां पर कौन सा ग्रुप है, ये एल्डिहाइड का ग्रुप है भाई। तो आपको मैंने बताया था इसको कैसे लिखेंगे, OH। ठीक है, अब देखिए ये आइसोमर आ गया, इस आइसोमर का नाम क्या है, एसिटाल्डिहाइड है। ठीक है, और IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। IUPAC नेम इसका क्या है, इथेनॉल आ गया भाई। ठीक है, बट ये वाला आइसोमर दूसरा आइसोमर के साथ किसमें है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में, तो यहां पर क्या आएगा, इक्विलिब्रियम का साइन आएगा। ठीक है, अब किस तरह से है, देखिए किस तरह से, यहां पर आ गया डबल बॉन्ड, यहां पर आ गया H, यहां पर आ गया H, और यहां पर कार्बन, और कार्बन के साथ यहां पर H, और यहां पर H। ठीक है, ठीक है, अब बना कैसे मैं आपको मैकेनिज्म में समझाऊंगा, इसका मैकेनिज्म भी करके बताऊंगा। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई, इसको भी क्या बोला जाएगा, देखिए नाम क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये फॉर्म है इनोल फॉर्म। ठीक है, इनोल फॉर्म क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इन डबल बॉन्ड है, D1 के लिए
जो प्राइमरी सफिक्स है वो इन लगता है और OH के लिए ओल लगता है, तो इनोल फॉर्म। बट इसका नाम क्या है भाई, कैसे लिखेंगे इसका नाम? ठीक है, तो देखिए कितनी कार्बन है, 1 2 है, तो क्या आएगा, इथ आएगा। कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इथीन आएगा। तो इन और कौन सा ग्रुप लगा है, ओल लगा है, फर्स्ट पोजीशन पे लगा है, लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप इथेनॉल भी लिख सकते हो, इथेनॉल, इनोल। ठीक है, तो इसको इनोल फॉर्म भी बोला जाता है, इसका नाम आ गया। ठीक है, तो एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में क्या हो रही कन्वर्ट। देखिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा है, OH है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का है। तो दोनों जो फॉर्म्स हैं, एक फॉर्म किस में कन्वर्ट हो रही है, इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, दूसरी किस में कन्वर्ट हो रही है, बैकवर्ड जा रिएक्शन, तो एसिटाल्डिहाइड फॉर्म में वो आ रही है, इथेनॉल फॉर्म में वो आ रही है। ठीक है, जब दो फॉर्म्स एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में, यहाँ पे देखिए कौन सा इक्विलिब्रियम है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, इक्विलिब्रियम है और विद डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के साथ है ना। मैं स्टार्टिंग में डेफिनेशन में बोला था कि स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप है भाई आइसोमेरिज्म का। मतलब आपका पास जो फार्मूला है वो सेम है, सेम मोलिक्यूलर फार्मूला है, बट उस फार्मूला के विद इन के अंदर ही दो तरह के फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम में। तो उस तरह के प्रोसेस को क्या बोला जा रहा है, टोटोमिज्म बोला जा रहा है। और जो आइसोमर बन रहे हैं, ये वाला आइसोमर, उसको क्या बोल रहे हैं, टोटोमर्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो आइए ये फॉर्म इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हुई है, इसका एग्जांपल हम समझते हैं, इसका मैकेनिज्म हम समझते हैं कि कैसे हमारा इथेनॉल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो साफ करते हैं, इस मैकेनिज्म को क्लियर करते हैं। बहुत से एग्जांपल लूंगा मैं इसके ऊपर, 2-3 एग्जांपल मैं ले सकता हूं इसके ऊपर। तो पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं कि किस तरह से भाई क्यों ऐसा क्यों हुआ, इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं स्ट्रक्चर को ड्रॉ करता हूं। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिया, एसिटाल्डिहाइड लिया, ये एसिटाल्डिहाइड मेरा आ गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहां पर है, इसको दे दो फर्स्ट पोजीशन, यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट कर रहा था, ये इसको दे दो 2, इसको जिसपे के ऊपर जा रहा है उसको दे दो 3rd। तो क्या हो रहा था, इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में क्या है, अट्रैक्शन पैदा हो जाती है, जिससे क्या होता है, ये बॉन्ड हाइड्रोजन निकल के इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करता है। कैसे करता है ये बॉन्ड, देखो ये है क्या, ये मैकेनिज्म करवा रहा हूं मैं आपको, मैकेनिज्म की रिएक्शन कैसे कैसे हुआ। मैकेनिज्म किसको बोलते हैं कि प्रॉपर्ली डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, कि कैसे कैसे बॉन्ड टूटा, कैसे इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हुआ, उसको बोलते हैं मैकेनिज्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये बॉन्ड क्या हुआ, यहां शिफ्ट कर गया। मान लो अगर ये वाला हाइड्रोजन टू कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये वाला यहाँ शिफ्ट कर जाता है, तो यहां से क्या निकलेगा, यहां से H पॉजिटिव निकलेगा। ये देखिए यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा। ये बॉन्ड पूरा का पूरा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे, दोनों के इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट करके यहां कर गए। अगर यहां कर गए तो इस कार्बन के तो कितने बॉन्ड बनेंगे, 4 बॉन्ड, जो पोलरली बन रखे हैं 1 2 3 4। तो कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, तो इसके हमेशा क्या बनेंगे, 4 बॉन्ड। तो ये वाला बॉन्ड क्या करता है, ये कोई एक बॉन्ड जो होता है, जो पाई बॉन्ड होता है, वो क्या करता है, ऊपर को शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, तो पाई बॉन्ड कभी भी आपका लोकलाइज नहीं होता, फिक्स नहीं होता, मूव करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द, उसके साथ साथ में जो एटम है उसके साथ लोन पेयर है, जहाँ पाई बॉन्ड दोनों होने चाहिए। पर यहां से अगर ये बॉन्ड यहां आया है तो ये वाला बॉन्ड क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन ने आपके कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4 बॉन्ड ही बनाने हैं, तो चला गया। तो देखिए यहां से H पॉजिटिव मिला था, और जब पाई बॉन्ड शिफ्ट करता है, देखो बीच की मैं ट्रांजिशन स्टेट को लिख देता हूं। ठीक है, बीच की ट्रांजिशन स्टेट को मैं लिख रहा हूं, जो इंटरमीडिएट बना है, ट्रांजिशन स्टेट में जो इंटरमीडिएट बना है उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है। देखिए यहां पर शिफ्ट कर गया तो H पॉजिटिव यहां रह गया, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ H आ गया, यहाँ H लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ एक H ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन, उसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये H पॉजिटिव किस पे अटैक कर देगा, इस पे अटैक कर देगा। ठीक है, जब अटैक करेगा तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, जब प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा,
प्रोडक्ट बनेगा सी एच एच डबल बॉन्ड COH। देखो ये वाला यहाँ पे क्या है, ठीक है, H। तो आपको लगा पता, ये इथेनॉल था, ये क्या बन गया, इथेनॉल बन गया, क्योंकि तो यहाँ पे OH ग्रुप आ गया, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप था, ठीक है। तो यहाँ पे नोट कीजिए हाइड्रोजन कहाँ से शिफ्ट हुई है, फर्स्ट पोजीशन से लेकर कहाँ में चलेगी, थर्ड पोजीशन में चलेगी। देखो इसको नंबर दिया था फर्स्ट, इस कार्बन को सेकंड, और इसको क्या बोला था, थर्ड। तो कौन सी माइग्रेशन हो रही है, इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, यहां पे इसको फर्स्ट नंबर नहीं देंगे, फर्स्ट नंबर इस कार्बन को देते हैं, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड इसको दिया गया, ठीक है। क्योंकि आपका जो हाइड्रोजन है वो कहां से निकल के चला गया, फर्स्ट पोजीशन से कार्बन से निकल कर ऑक्सीजन की थर्ड पोजीशन पे चला गया, तो इसको क्या बोलते हैं, 1/3 माइग्रेशन भी बोलते हैं। तो ये फर्स्ट कार्बन है, ठीक है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, दूसरा आइटम ये है, तीसरा आइटम है। तो फर्स्ट आइटम से निकल के किस आइटम के पास चला गया, थर्ड आइटम के पास चला गया, तो इसको इस मेकनिज्म को 1/3 माइग्रेशन भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, 1/3 माइग्रेशन, और क्या बोला जाता है, टोटोमरिज्म बोला जाता है। मतलब अगर आप स्टैंडर्ड में इंटरमीडिएट नहीं बनाते तो आपकी फॉर्म क्या बनती, आपकी यहां से हाइड्रोजन निकलता, वो ऑक्सीजन पे जाता, क्यों जाता, कि ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर देता और ये पाई बॉन्ड ऊपर चला जाता, यहाँ से पॉजिटिव टैग कर देता, तो डायरेक्टली आपका कौन सा आइसोमर बनता, इथेनॉल बनता, इथेनॉल बनता, ठीक है, इथेनॉल बन जाता। और ये आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, प्रोपेनॉन का एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। तो प्रोपेनॉन का एग्जांपल क्या होगा, CH3CH। तो ये मैंने क्या लिया, देखिए प्रोपेनॉन क्यों बोला जा रहा है, पहले तो ग्रुप किसका है, कीटोन का ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, और बोला क्या गया, प्रोपेनॉन बोला गया, तो क्योंकि चेन में कितनी कार्बन है, 3 कार्बन है, 1 2 3, तो उसके लिए वर्ड रूट क्या आता है, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में तो प्रोपेन, और क्या आएगा, सेकंड पोजीशन पे है तो 2 ऑन, प्रोपेन 2 ऑन इसका नाम आ जाएगा, जिसको प्रोपेनॉन भी बोला जाता है, ठीक है। अब ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही है किसके साथ, ठीक है, कैसे बनाएंगे, मान लो यहाँ पे CH3 है, तो CH3 को मैं ऐसे लिख दूं, या CH2, और इसके एक हाइड्रोजन को मैं यहाँ लगा दूं, तो इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी, ये बॉन्ड फर्दर कहाँ शिफ्ट करेगा, यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, वो इसके पे ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। जब अटैक करेगा तो आपके पास क्या फॉर्मेशन होगी, CH2 डबल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन और इसके ऊपर OH, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH। तो देखिए हर कार्बन के 4 बॉन्ड मेंटेन है आपके पास, हर कार्बन के आपके पास 4 बॉन्ड मेंटेन हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका नाम प्रोप, पोजीशन पे कौन सी पोजीशन पे है आपका पास, कौन सा आएगा, फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे आपका फंक्शन ग्रुप लगा है, तो क्या आ जाएगा, प्रोप 1 3 2 ओल, ठीक है। तो क्या बन गया, प्रोप इनोल बन गया, इनोल फॉर्म में आ गई, ठीक है, क्या बोला गया, प्रोप इनोल इसको बोल दिया गया। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ऐसा ही सेम एग्जांपल एक और, ठीक है, जिसमें हमने कीटोन ले रखा होगा, ठीक है, CH2 COO CH3 CO CH3। तो सेम इससे जो डायनामिक इक्विलिब्रियम फॉर्म आएगी वो क्या आएगी, अगर यहां से मैं मान लो दो तरह से बन सकते हैं, यहाँ से H निकल जाएगा या तो यहाँ से H निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप CH2 ले लो, यहाँ कर ये बॉन्ड H लगा दो, तो ये वाला बॉन्ड अगर शिफ्ट करेगा तो ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ करेगा, ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा। तो नेक्स्ट जो आपका क्या बन जाएगा, जो फॉर्म बनेगी बनेगी CH2 डबल बॉन्ड COH, यहाँ पे बॉन्ड CH2 COCH3। तो यहाँ पे देखिए दोनों ग्रुप किसके हैं, कीटोन के हैं, तो
तो इसको बोलेंगे कीटोफॉर्म। कौन सी बोलते हैं? कीटोफॉर्म। ठीक है, अब इसको बोलेंगे इनोल फॉर्म। इनोल, अब बोलेंगे इनोल फॉर्म क्यों बोला गया इसको? देखिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और डबल बॉन्ड को किससे लिखा जाता है? इन से लिखा जाता है। और यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का, तो ग्रुप के लिए स्कैंडिक सफिक्स क्या आता है? ओल आता है। तो दोनों को जोड़ के क्या बन गया? इनोल फॉर्म हो गया। ठीक है, पर जरूरी नहीं है हाइड्रोजन यहाँ से ही निकलता, हाइड्रोजन साइड से भी निकल सकता था। अगर मान लो हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता, यहाँ से निकल के ना निकल के यहाँ CH3 या डबल बॉन्ड होता, अगर हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता CH2, ये हाइड्रोजन, तो ये बॉन्ड कहाँ आता है? यहाँ आता। ये कहाँ शिफ्ट करता है? यहाँ करता। ये कहाँ अटैक करता है? यहाँ करता। तो यहाँ पे बॉन्ड ना बन के कहाँ पे बनता बॉन्ड? यहाँ पे डबल बॉन्ड आता, यहाँ पे OH बनता, और यहाँ पर CH2 आता, यहाँ पे डबल बॉन्ड आता। भी कौन सी फॉर्म बनती? इनोल फॉर्म बनती। दोनों साइड से, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के साथ यहाँ ग्रुप लगा है कौन सा? कीटोनिक। दोनों साइड से कीटोनिक सिमेट्रिकल है, तो कहीं से भी हाइड्रोजन निकल सकता है। जो एंड में मिथाइल ग्रुप है वहां से हाइड्रोजन कहीं से भी निकल सकता था। ठीक है, तो इस तरह की फॉर्म को बोलते हैं, इस तरह के आइसोमरिज्म को बोलते हैं। देखो क्या फॉर्म आ रही है? कीटो, यहाँ क्या आ रही है? इनोल। तो इस तरह के टोटोमराइजेशन को एक और नाम दिया गया है, इसको हम बोलेंगे कीटो इनोल आइसोमरिज्म। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर करवा दिया है कि क्या कंसेप्ट था कि एक ही मोलिकुलर फार्मूला के सेम मोलिकुलर फार्मूला जिसमें आपके दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं, पर वो दोनों क्या होते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम में एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करते हैं। एक साइड कीटोनिक ग्रुप आता है, दूसरी साइड अल्कोहलिक ग्रुप आता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो जिन बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है, प्लीज इनबॉक्स में मैसेज करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।